आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारी महिलाओं ने योगदान दिया था, जिनकी प्रेरणा से आज नए भारत की लड़की सशक्त होकर दुनिया के सामने भारत का ध्वज गरिमा से ऊंचा किए हुए है। सारे ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी से खड़ी है। इसी कड़ी में आज हम राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में एकत्रित हुए हैं। आज हमारी विचार प्रतियोगिता है, वो भी लड़कियों के सशक्तिकरण को ही उजागर करती है। इसीलिए आज की हमारी इस विचार प्रतियोगिता का टॉपिक है नए भारत की सशक्त लड़की। हम सभी इस मंच पर इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे विचार साझा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और इस कार्यक्रम के विनर को मिलेगा मोमेंटो गिफ्ट के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी की प्रस्तुति #AIR नेक्स्ट के प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका। इस प्रोग्राम में हमें तलाश है एक ऐसे युवा साथी की जो अच्छा श्रोता होने के साथ साथ एक अच्छा वक्ता भी हो। तो देखते हैं आज इस प्रोग्राम का विनर कौन होता है। अपने विचार साझा करने हमारे बीच आ रही है सुश्री विशाखा शर्मा, BA सेकेंड ईयर। वैदिक काल में शिक्षा पद्धति हो या समाज की धारणा ऐसी है कि उसका प्रभाव ये रहा कि महिलाओं का, वहाँ की उस समय की महिलाएं विदुषी हुआ करती थी और ब्रह्मवादिनियाँ भी। अब हम ये कैसे मान लें, हमें कैसे पता कि वो शिक्षित थी या वो आगे बढ़ना चाहती थी या वो विदुषियाँ थी। तो हमें ये चीज़ ऐसे पता चलती है कि वैदिक काल में वेदों के निर्माण में, वेदों की ऋचाओं के निर्माण के लिए, रचना के लिए महिलाओं का समर्थन लिया गया था। जैसे कि महर्षि अत्रि के वंश में विश्वधरा नाम की एक विदुषी रही हैं। उन्होंने ऋग्वेद के 5वें खंड में 28वें सूक्त में 6 ऋचाओं की रचना की। और वैसे ही उसी प्रकार विदुषी अपाला ने ऋग्वेद के 8वें मंडल में 91वें सूक्त में 1 से 7 ऋचाओं की रचना की। भारत की संस्कृति और संस्कार, लोगों में जो संस्कार हैं, वो हम सभी यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांत को लेकर चलते हैं। ये हमारे संस्कारों में है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। भारत में सदैव से ही महिलाओं का दर्जा देवी के समान रहा है और उन्हें सदैव विदुषी, साम्राज्ञी, ऐसे कुछ उपनामों से सुशोभित भी किया जाता था। देखा जाए तो अहिल्या, चन्नम्मा, रुद्रम्मा, विक्रमा, सीता, द्रौपदी, गांधारी, कुंती, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको आज हम भी याद करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति की नींव उन्होंने बहुत अच्छे से रखी और हम आज भी उनको उतना ही महत्व देते हैं। और ये जब महिलाएं जब इतनी शिक्षित थीं, ये समय भारत में जब विकासशील नहीं था, पूर्णतः विकसित राष्ट्र था और तब उसे पूरे संसार में विश्व गुरु के दर्जे को प्राप्त कर चुका था। वो उस काल में जब ये चीज़ें संभव थीं, उस काल में जब बराबरी संभव थी, तो आज ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, बस हमें इतनी सी कमी पूरी करनी है कि महिलाओं को किसी से कम ना आंका जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ये महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ बहुत सुविधाएं हैं और उन्हें बहुत मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के। आज लोगों की धारणाएं बदल रही हैं, उनकी मानसिकता में परिवर्तन आ रहे हैं और समाज भी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इसे पूरा कर लेंगे और अपनी निष्ठापूर्ण प्रयास करेंगे। अंतिम 4 पंक्तियों से मैं उस संस्कृति को प्रदर्शित करना चाहूँगी जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित की और आगे भी विकसित राष्ट्र के रूप में भी हमारे साथ रहेगी। Now
सदकाम की सद्वृत्ति को निष्काम खेते हैं। नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं कि भूले से कभी नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। तभी श्री राम के घोड़े को लव कुश थाम लेते हैं। Good afternoon, all of you present here. I am Khushi Rajput from BA first year. People coming out of theatre are often seen appreciating the cast of movie. Have you ever seen the people are appreciating costume designer, editor or script writer who work more than the movie cast? This is what women feel every day. How can we accept to grow in a world where women are not given equality? Nowadays, it is very important to give equality to women and empower our women in our society. गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम एंड मेरी छोटी बड़ी भाई बहनों। माय नेम इज़ चंद्रिका सालवी, BA सेकंड ईयर। मैं आपको, मेरा टॉपिक है, शीर्षक है नए भारत की सशक्त लड़की। मैं महिला के बारे में बताना चाहती हूँ कि महिलाएं हमेशा ही पुरुष उनको कुछ नहीं समझते हैं। और सशक्तिकरण से मैं परिभाषित करना चाहती हूँ कि महिला उस शक्ति का प्रवाह होता है जिसे अपने जीवन के वे फैसले स्वयं ले सकती हैं, अपने जीवन का हर एक कद खुद बढ़ाती है। समाज में इनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण का कार्य है। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण को तेजी लाने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की असमानताएं कई समस्या को जन्म देती है। सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों को अवगत होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती है। महिलाओं के सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप को सशक्त हो जाएगा, ताकि हमारी अगली वाली पीढ़ी भी ये भेदभाव नहीं समझेगी कि महिला को सम्मान देना चाहिए। महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। फौज में पायलट, टीचर, डॉक्टर, कई कार्य महिलाएं आज आगे हैं। भारत को कई मेडल जीता है इन महिलाओं ने, इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करती हूँ कि वे आगे बढ़े हमेशा और किसी भी डर को ना रखे, बस हमेशा साहस रखें। मेरा नाम निकिता सेन है। मैं मीरा कन्या महाविद्यालय से BCom सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज कई महिलाएं जैसे किरण बेदी, सुष्मिता सेन, पद्मावती बंदोपाध्याय, सुचेता कृपलानी आदि सशक्त है। इन्हीं की तरह हमें भी सशक्तिकरण करना है। छोटी सी कविता है जो मैं सुनाना चाहूँगी। क्यों होती है निराश तू तो सहनशीलता का प्याला है, तो क्या हुआ तू मलाल नहीं, तूने घर तो संभाला है। तू निकले गलियों से वो देखे बुरी नज़रों से, उसका कुछ नहीं कर सकते यही हमेशा कहा जाए। बस तू याद रख तेरा दुपट्टा ना सरकने पाए, ये कैसी विडम्बना है। समान होने के बावजूद हमें पीछे चलना है। लड़के घूमे कम कपड़ों में तो वो सुंदर लगते हैं, लड़कियां पहने छोटे कपड़े संस्कार नहीं है, यही फप्तियाँ कसते हैं। सशक्तिकरण अब हमें करना होगा, आगे हमें बढ़ना होगा। कंक्रीट से भरे रास्तों से भी हमें नंगे पाँव चलना होगा। अब हमें बढ़ना होगा, बहुत लोग हैं रोकने वाले। झांसी की रानी अब हमें बनना होगा। महिलाएं जाग जाओ, सशक्तिकरण अब हमें करना होगा। मैं निरमा सागर BSc थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। लाखों हजारों वर्ष पहले महिला की भागीदारी को बताए तो एक दिन बहुत कम है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये किस्सा रह जाएगा आधा। दुनिया में ऐसे कई काम हैं जिनके लिए मेल्स को नहीं फीमेल्स को ट्रेन किया जाता है। मल्टीटास्किंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। आज के टाइम में साइंस के फील्ड में रिसर्च करती है कि औरतों की मेंटल स्टेबिलिटी मर्दों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। फाइनेंस के फील्ड में देखें तो औरतें जो फाइनेंशियल मॉडल बनाती है वो मेल्स नहीं बना पाती। और आज भी देश और विदेशों में भारतीय महिलाएं
अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। गीता गोपीनाथ, जिससे आप वाकिफ तो होंगे ही सर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वो लगातार अपनी सेवा प्रदान कर रही है। कि अवनी चतुर्वेदी, जैसा कि प्रेरणा दीदी ने बताया ही था, फाइटर पायलट है वो। और अभी आपने पैरा टोक्यो ओलंपिक में अवनी लेखराज, जयपुर राजस्थान, उनका नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने पैरा एथलेटिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अभी उनको राष्ट्रपति श्रीमान राजनाथ कोविंद द्वारा गोल्ड मेडल, वो मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्रदान किया गया है। और खेल के क्षेत्र में देखें तो हिमा दास, मेरी कॉम, इन नामों से जहाँ तक मैं सोचती हूँ ये नाम परिचय के मोहताज नहीं है। आप इन सभी को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे ध्वनि व्यास, BA सेकंड ईयर। मैं आपको कोई भाषण नहीं देना चाहूँगी, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि भारत की हर लड़की सशक्त है। सशक्त का अर्थ मजबूत, शक्तिशाली, बहादुर है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। हर वो लड़की जो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी, ना कम में ना ज़्यादा में, वो बराबर की अधिकारी है। चाहे खेल हो या अंतरिक्ष विज्ञान, हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे कदम से कदम मिलाकर, साथ चलकर आगे बढ़ रही है और अपने देश का नाम रोशन कर रही है। मशहूर भारतीय महिला बॉक्सर मैरी कॉम, स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी जी और पहली महिला अंतरिक्ष में कल्पना चावला, वर्तमान में ही नहीं प्राचीन काल में भी वीर महिलाएं प्राप्त होती है हमें। रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, सावित्रीबाई फुले आज भी हम सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा देती है। Good afternoon, guys. I am Atiksha Lura of class BA first year. This is the time, this is the 21st century, we can say, like this is 2021. We can define as every woman is is capable to have Nobel Prize, Padma Shri Award. A few weeks ago, there was a woman who just get Padma Shri Award in the residency of President Chamber. पलक गौड़, BSc थर्ड ईयर। आज अगर मैं झांसी की रानी का नाम लूँ या सरोजनी नायडू का नाम लूँ, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के भूतकाल से ही ऐसी सशक्त महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत हैं हमारे सामने ही कि आज की भविष्य की लड़कियां नामुमकिन को मुमकिन कर दे। ऐसा ज़रूर हो सकता है भारत में, तो ज़रूर, क्योंकि सरोजिनी नायडू या झांसी की रानी ये तो बहुत ही कम नाम है जो मैंने लिए, क्योंकि ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जिन्होंने ब्रिटिश के सामने और हमारे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहित करा कि वे भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और अपनी और सशक्त महिला की पहचान दी, वो भी उस ज़माने में जब भारत स्वतंत्र भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की महिलाएं हैं, वो आज की भारतीय महिलाएं, वो कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, जो वो चाहे वो ज़रूर पा सकती हैं। इसी को आगे लेते हुए मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, माना तुम घबराती हो, शर्माती हो, बहुत दर्द भी सहती हो और कभी बहुत नखरे भी दिखाती हो, पर जो तुम अपना लक्ष्य ठान लो तो तुम अपने आप में काबिल हो। मैं लावण्य पुरोहित, यह मीरा कन्या महाविद्यालय 1956 में यहाँ स्थापना की गई थी इस कॉलेज की। मैं इस कॉलेज की छात्रा हूँ जो कन्याओं के लिए निर्मित है। ज़रा सोचिए, 1956 उसी समय से राजस्थान का सबसे विकसित एक कॉलेज है जो सिर्फ कन्याओं के लिए निर्मित है। देखिए, नारी सब पर भारी, ये हम सभी ने सुन रखा है। उनके विचार, अगर उनमें बोलने की क्षमता, शक्ति आ जाए, उनके विचार अगर स्पष्ट हो जाए, स्पष्ट रूप से अगर वो अपने विचारों को प्रकट कर पाएँ, तो नारी किसी से पीछे नहीं हो सकती। नारी सब पर भारी थी, सब पर भारी है और रहेगी। नारी को बस एक माध्यम की आवश्यकता है, उसे कोई सशक्त कर नहीं सकता। नारी का दूसरा नाम ही शक्ति है, नारी ही शक्ति है। उसे तुम कैसे सशक्त करोगे? क्या कर सकते हो तुम नारी को सशक्त करने के लिए? नारी, हमारी मैडम्स को देखिए, हमारे इस कॉलेज में जो मोस्टली स्टाफ है वो टीचर्स हैं, मैडम्स हैं, वो भी तो बस उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई जिनका उन्होंने सदुपयोग किया, जिसके कारण वो आज यहाँ उपस्थित हैं।
हमें बस अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हमें कोई सशक्त करने के लिए हमें कोई धक्का नहीं देगा पीछे से। नारी ऑलरेडी सशक्त है, हमें बस एक माध्यम चाहिए, एक जरिया चाहिए। जैसे आज ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से हमें जो ये इतना अच्छा सुअवसर दिया गया है, जो मंच हमें प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ, इसी माध्यम की हमें आवश्यकता है, इसी मंच की हमें आवश्यकता है। हमें ये नहीं चाहिए कि भाई हम डायरेक्ट ही रेड फोर्ट पहुँच जाए, लाल किले पहुँच जाए हमारे विचार प्रकट करने के लिए। नहीं, ये छोटे छोटे जो हमें अवसर दिए जाते हैं ये बहुत हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो इतने प्रयास कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमें रिजर्वेशंस देती है हमारी गवर्नमेंट, जैसे कोई से भी एग्ज़ाम्स हो गए, मान लीजिए नीट का पेपर हो गया जो MBBS के लिए होता है, IIT का पेपर हो गया जो कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता है, उसके अंदर सभी के अंदर गवर्नमेंट इतने एफर्ट ले रही है कि हमें लड़कियों को सीट्स प्रोवाइड कर रही है, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो रिजर्व्ड होती है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक एफर्ट है। अब ये हमारे ऊपर है, ये हमारी मेहनत पर निर्भर करता है, हमारी मतलब लड़कियों की, जो भारत की लड़की है, जो आगे जाके खुद को उसे सशक्त करना है। इन माध्यमों का, इन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका उसे सदुपयोग जो करना है वो खुद से करना है। ये सारे गवर्नमेंट से हमें दे रखे हैं लाभ, हमें उठाना है। तो देखिए, अब इन सब बातों का सार यह निकलता है कि नारी सशक्त है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, उसे बस माध्यम चाहिए, उसे बस जागरूक रहने की आवश्यकता है। नारी जब से जागरूक हुई है, देखा जाए तो नारी जब से जागरूक हुई है, जब से उसने पढ़ना चालू किया है, जब से उसने अपने विचार प्रकट करना चालू किया है। पुराने ज़माने में देखिए, नारी कभी अनपढ़ नहीं रही। हमेशा से ये कहा गया है कि अगर 100 पुरुष पढ़ेंगे तो उससे समाज का कल्याण हो सकता है, होगा। ऑब्वियसली कोई भी पढ़ेगा तो उससे कल्याण होगा। पढ़ाई अपने आप में बहुत, नॉलेज इज़ वेल्थ, नॉलेज इज़ एवरीथिंग। सो यस, अगर नारी अगर पढ़ती है तो वो अपने परिवार को पढ़ाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, उसके बच्चे वेल एजुकेटेड होंगे, उनके बच्चों में बोलने की क्षमता। देखिए, कहा जाता है कि सबसे पहला गुरु माँ होती है, अपने पेरेंट्स होते हैं। सबसे गुरुकुल जहाँ से शिक्षा शुरू होती है वो हमारा घर होता है। अगर हमारी मम्मी, नानी, दादी वो अगर वेल एजुकेटेड होती हैं तो हमें भी उनसे कई कुछ सीखने को मिलता है। और देखिए, जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न वुमेन की बात होती है, तो मैं एक छोटा सा एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे करवा चौथ का व्रत होता है तो सिर्फ औरतें रखती हैं। क्यों? अपने पति की लंबी उम्र के लिए। ये क्या बात है? देखिए, मैं एक और एग्जाम्पल फैमिली से रिलेटेड देना चाहूँगी। मेरे नाना जी हैं, वो मेरी नानी के लिए व्रत रखते हैं, तो मैं उनसे इतनी ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैंने कहा यहाँ से ये शुरू हुआ है, जो चेंजेस होते हैं, जो क्या बोलते हैं, इक्वालिटी आई है, एक फेमिनिज्म जो आया है वो यहाँ से शुरू हुआ है। मैं घर में देखा मैंने, तो मैं इतनी खुश थी इस बात को लेके कि मेरे नाना जी, आहा क्या बात है। तो फिर ऐसा देखा जाए तो ये काफ़ी अंदर से सुख एक प्रदान करता है, जिसका मैं उल्लेख शब्दों में नहीं कर पाऊँगी। नमस्कार, मैं दीपिका लोहार। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, नारी है वो शक्ति है, वो पदवी उसने संभाली थी। माँ बेटी शासक बनी वो, संघर्षों की कहानी थी, जुल्मों से लड़ आगे बढ़ती, सशक्त हुई वो नारी थी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नारी एक ऐसी कड़ी है जिसने पुराने कई समय से अपन सभी को बांध रखा है। जब अपन देखें कि वैदिक काल से सनातन संस्कृति से नारियों का एक अलग ही वर्चस्व रहा है, अस्तित्व रहा है, जो आप सभी को अच्छे से पता होगा। आज नारियां कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में सशक्त हो चुकी है। सशक्त का मतलब, सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि मजबूत होना, यानी कि नारियों को उन सभी क्षेत्रों में मजबूत होने की आवश्यकता है जिसमें वो अपने स्वविवेक से निर्णय ले सके कि उनको इन फ्यूचर उनको क्या करना है। तो इसी के दौरान मैं कविता के माध्यम से आपको नारी का जीवन बताना चाहती हूँ, जो मेरी स्वरचित है। नारी हूँ मैं, शक्ति हूँ, सदियों पुरानी भक्ति हूँ, रूप मेरे अलग अलग, गीतों की मैं पंक्ति हूँ, बचपन की मैं रानी हूँ, शरारती और सयानी हूँ, खेलते खेलते समय गुजरा, किताबों से सीखने वाली हूँ, गुजरा समय बड़ी हुई, सभी की चिंता बढ़ गई, बड़ी हुई सयानी अब किसी की बहू बन गई। सीखी थोड़ा कम थी, फिर भी दिमाग से अच्छी थी, कभी नमक कम होता, कभी सब्जी कच्ची थी, सीखते सीखते ना जाने कब वो बड़ी हो गई, 2 परिवारों को संभालने वाली कठोर कड़ी वो हो गई, साथी की संगिनी हो गई, घरेलू कामों में खो गई, परिवार का ख्याल रखते रखते वो सयानी माँ हो गई। अब उसकी भी सयानी है, दोहरा ही वही कहानी है, छोटे छोटे पैरों वाली बेटी को हुई किलकारी है।
रिश्ते पुराने हो गए वो फिर बात दोहराती है, एक माँ की बेटी फिर से वही बात दोहराती है। नानी बन गई अब वो, बच्चों को वो सिखाती है, छोटी से बड़ी वो बच्ची सारा जीवन सिखा जाती है। नारी हूँ मैं शक्ति हूँ, ये मेरी एक कहानी है, छोटी से बड़ी हुई माँ बाप की वो सयानी है। इस कविता के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि स्त्री छोटी से बड़ी होती है तो वो अपनी अलग अलग भूमिकाएं अलग अलग क्षेत्रों में निभाती है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, माय नेम इज़ सिद्रा खान, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आजकल की मतलब वुमेंस होती हैं वो कितना कुछ कर रही हैं हमारी देश के लिए, गेम्स खेलती हैं, खेल कूद में होती हैं और मतलब अंतरिक्ष में जाती हैं, बहुत इंक्रीज़ करती हैं। मेरी भाभी भी मुझे बहुत इंक्रीज़ करती हैं मुझे मतलब पढ़ाने के लिए। वो शादीशुदा है बट उन्होंने अपनी पढ़ाई भी अभी जारी रखी है। उनकी एक बेटी है, फिर भी वो इतना पढ़ती हैं, रात को 3 बजे उठ के पढ़ती हैं, ध्यान रखती है, सबका ध्यान रखती है, घर का ध्यान रखती हैं। अब उनके बारे में भी मैं क्या कहूँ, मैं किसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, मतलब ध्यान रखती हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमें ना सबकी पढ़ाई पर मतलब वुमेंस की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कम उम्र में शादी करा दी जाती है और फिर वो बच्चों और घर में संभाल मतलब एक तरह से उसमें रह जाती हैं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट जाती है। मेरी सिस्टर की भी कम उम्र में शादी करा दी गई और फिर वो पढ़ाई मतलब करना ही नहीं चाहती अब उनको बच्चों और उनकी लाइफ में। तो हमें बच्चों को पढ़ाई और इंकरेज करना चाहिए और मतलब सिस्टर्स मतलब कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए और उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। श्रुति, बीकॉम फर्स्ट ईयर। तुम ट्राई करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं ट्राई करोगे तो कैसे बढ़ोगे। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सशक्त नारी इन जस्ट एन एम्पावर्ड वुमन। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। एक हमारी गोल्ड मेडलिस्ट हैं कुश्ती में, गीता सिंह फोगाट, उनके पिताजी हैं महेंद्र सिंह फोगाट। वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू एंकरेज अ वूमन। उन्होंने अपनी सारी बेटियों को एंकरेज किया कि तू कर, मैं हूँ तेरे साथ पीछे। एक है ना सपोर्ट भी है ना किसी नारी को सशक्त बनाने में काम आता है। मेरी ये विचारधारणा है। अब आप और मेरे हिसाब से मेरे घर में मेरे पापा हैं, वो बोलते तुझे जो करना है कर, बस मैं खड़ा हूँ, बस कोई गलत काम मत करना, बट हाँ आई विल सपोर्ट यू। अभी कुछ भी हो, जैसे कि अभी एक है ना कॉमर्स में एक फैकल्टी आई है कि आप है ना फॉर्म भर के आप पैसे पे करके आप है ना क्लासेस ज्वाइन करो। मैंने पापा को बोला मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने कुछ मेरे को नहीं दिया। वो बोला कि हाँ आई विल पे, तू पढ़। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रेणु कुमार राजपूत है और मैं आपके सामने अपने कुछ विचार है जो प्रकट करना चाहती हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल मतलब बड़े बड़े का नहीं देना चाहूँगी क्योंकि उनके बारे में सब जानते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ मेरी मदर का, मेरी मम्मा का। मेरी मम्मा मतलब एजुकेटेड मतलब इतनी नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए था। मतलब पुराने ज़माने में जो औरतों की एजुकेशन थी उनके ऊपर लोगों इतना ध्यान नहीं दिया करते थे, तो मम्मा की एजुकेशन इतनी नहीं थी, पर फिर भी वो आज वो सब काम करती है जो एक एजुकेटेड लेडी कर सकती है। मेरी मम्मा सब कुछ कर सकती है, मतलब वेल एंड नो। जो स्मार्टफोन से आजकल की लेडीज़ बहुत सारी होती है जिनको चलाना नहीं आता, बट मेरी मदर ट्राई करती, बोलती कि मुझसे नहीं होता लेकिन बेटा तू सीखा, मेरे को मैं करूँगी। जो उनको नहीं आता है वो बोलते कि अब कैसे करें इसको, बेटा तू सीखा। इसीलिए उन्होंने बोला कि बेटा मैं एजुकेटेड नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, पर तू एजुकेटेड हो, तू आगे बढ़, मैं ये चाहती हूँ। मेरी मदर पे मुझे बहुत प्राउड है क्योंकि वो एजुकेटेड ना होते भी उन्होंने इतना कुछ किया। तो मतलब हमें सोचने की ये ज़रूरत है, अगर वो एजुकेटेड होती, अगर पहले की नारियों को अगर कुछ सपोर्ट दिया जाता तो वो कितना कुछ कर सकती थी। अभी मेरी मदर सिर्फ मेरे पे फोकस करती है कि तू एजुकेटेड हो, तू भारत की नारी में अपना मतलब ऐसा नाम रोशन कर कि मतलब तुझे सब पहचाने और सब नारियों को इम्पोर्टेंस दे। मुझे नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन आगे की जो लड़कियां हैं उन सबको एक ऐसा मतलब इम्पोर्टेंस मिले। अब जो भारत के पुरुष है वो भारत की आदि शक्ति है, लेकिन भारत की जो आदि शक्ति है, और आदि शक्ति कौन हुई? महिला हुई। तो भारत की आदि शक्ति कौन है? महिला है। अगर भारत की अभी आदि शक्ति जो पुरुष है वो काम कर रही है, लेकिन जब दोनों शक्तियाँ मिलके मतलब पूरी शक्ति, भारत एक शक्ति बन के जब काम करेगा तो भारत को कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। दोस्तों, हमारी आज की विचार प्रतियोगिता की विनर रही हैं लावण्या पुरोहित।